तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, द रॉक केम बैक ऑन मंडे डे 1 ऑफ द न्यू ईयर। लेकिन क्या रोमन रेंस का कहना है, पॉल हेमन का कहना है रॉक के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। रोमन रेंस का नंबर 1 कंटेंडर कौन है रॉयल रंबल के लिए, हलवा पक गया पूरा मेन इवेंट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, लाइक बटन दबाना ना भूलें। और असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, कमाल का आप लोगों का अभी तक सपोर्ट रहा है। ड्रू मैकिंटायर का सुपरस्टार स्पॉटलाइट इज नाउ लाइव असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, और वहां पे हमने अपने अवार्ड्स का जो विनर है, स्पेशल विनर जिसको स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है एज ए गिव अवे, उसको अनाउंस किया है। तो आप जाके उस लिंक से जरूर पॉडकास्ट को सुने इन डिटेल कि क्या ड्रू मैकिंटायर का सीन चल रहा है और क्या WWE उनके साथ आगे कर सकती है। क्या वो AEW में तो नहीं जा सकते क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल एक्सपायर हो रहा है। तो सारी डिटेल असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बात करते हैं आज की स्मैकडाउन की। तो रोमन रेंस का नंबर 1 कंटेंडर ढूंढना इसका मेन पर्पस था। रोमन पॉल हेमन अराइव होते हैं अरीना में, उनसे पूछा जाता है रॉक के बारे में, लेकिन कोई जवाब उनकी तरफ से सुनने को नहीं मिलता। बाद में पॉल हेमन ने एक प्रोमो कट करा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन द फर्स्ट मैच ऑन द शो वाज केविन ओवेंस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल था टू डिसाइड लोगन पॉल्स नंबर 1 कंटेंडर। और आज लोगन पॉल भी अराइव हुए अरीना के अंदर, वो रिंग साइड थे कमेंट्री पे इस मैच के लिए, और वो भी वहां पे बैठे हुए थे। काफी कमाल का मैच दोनों के बीच में देखने को मिला। एज एन ओपनर ये बहुत अच्छा मैच था। रॉजर्स एरिना, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में शो हो रहा था। तो केविन ओवेंस को ओपनिंग दी गई ताकि कैनेडियन क्राउड उनको पूरे तरीके से बैक करे। एंड एट द एंड हमें देखने को मिला कि केविन ओवेंस जीत गए इस मैच को। लोगन पॉल काफी अपना हील प्रोमो कट कर रहे थे आफ्टर द मैच, थोड़ी बहुत बेइज्जती करी वैंकूवर की उन्होंने आइस हॉकी की टीम की, लेकिन दैट वाज नॉट गुड इनफ फॉर केविन ओवेंस क्योंकि एक सक्कर पंच मारते हैं ओवेंस। और लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस इज नाउ ऑफिशियल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप एट द रॉयल रंबल। इसके बाद रिंग में आते हैं बॉबी लैशली, उनके साथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और वो कहते हैं हमने सारी चीजों का नोटिस लिया 2023 में, और 2024 सारी चीजें एक्शन के बारे में होने वाली हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स जजमेंट डे के टैग टीम टाइटल्स की तरफ नजर बनाए हुए हैं और रॉयल रंबल के लिए खुद को बॉबी लैशली डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, और वो कहते हैं पॉजिटिव जो है चीजें हमारे लिए होने वाली है। लेकिन यहाँ कैरियन क्रॉस का म्यूजिक बजता है, और ना ही सिर्फ कैरियन क्रॉस अकेले बल्कि उनके साथ स्कारलेट, ऑथर्स ऑफ पेन का रिटर्न देखने को मिला, और पॉल एलरिंग भी वहां पे थे। और ये नई फैक्शन जो कि दिख रही है, जिसके लिए मैं भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि फाइनली ट्रिपल एच को याद आ गया मेरे पास कैरियन क्रॉस भी है अपने रोस्टर में, उसके साथ कुछ अच्छा ढंग का कर सकता हूँ। एंड गोइंग अगेंस्ट बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स, जो कि बेसिकली एक अलग से एक फैक्शन है, तो अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है। डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहां के इन तीनों बंदों को, और आई होप सो कि यहाँ से कुछ बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिले। लेकिन एक पॉजिटिव बैंग ऑन रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला ऑथर्स ऑफ पेन का। पॉल एलरिंग, स्कारलेट, 2 मैनेजर इस फैक्शंस के पास हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद WWE विमेंस चैंपियनशिप का मैच हुआ, इयो स्काई वर्सेस मीचिन। मैं कहना चाहता हूं कि मैच ठीक था, बल्कि अब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे WWE प्रोग्रेस तो कर रही है, लेकिन विमेंस डिवीजन में अभी वो कंटेंडर जो इयो स्काई के लिए होना चाहिए इतना कोई बड़े लेवल पे बना नहीं है फिलहाल। आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, अभी तक इनका ब्रेकअप नहीं हुआ भाई, ये ग्रुप आगे बढ़ता जा रहा है। बेली रॉयल रंबल में होने वाली हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब आस्का और कायरी सेन जो हैं वो टैग टीम टाइटल्स की तरफ नजर बनाए हुए हैं विमेंस के। और बेली रॉयल रंबल में, उनके साथ साथ बियांका ने भी आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो रॉयल रंबल में होंगी और बेली को रोक सकती हैं जीतने से रॉयल रंबल। मे बी बेली विंस द रॉयल रंबल, और उसके बाद इयो स्काई को ही वो चैलेंज करें फॉर द टाइटल एट रेसलमेनिया। और जो हमेशा से टाइटल बेली का होना चाहिए था डैमेज कंट्रोल पूरा टीम बनाने के लिए, उनको जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है इतने टाइम से, वो रिवेंज उनका रेसलमेनिया में पूरा हो जाए। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब पॉल हेमन होते हैं बैक स्टेज, और फाइनली वो एड्रेस करते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन को कि कोई भी भीड़ भाड़ में से चला आ रहा है और उसको रोमन रेंस से लड़ना है, उसको रोमन रेंस से बात करनी है। वो कहते हैं सारे लोग एक एक करके रोमन रेंस के पास आ रहे हैं। कोडी रोड्स वापस आया, वो रेसलमेनिया में हार गया, अभी भी पता नहीं क्यों वो रोमन रेंस के बारे में बात करता रहता है। और बाकी सबकी तरह रॉक को भी शॉर्टकट चाहिए हेडलाइंस तक जाने का, बट रोमन रेंस ने किसी डिनर ऑफ रेलिवेंसी के लिए इनवाइट नहीं करा है रॉक को, और वो हेड ऑफ द टेबल पे बैठ नहीं सकता है जब तक उस डिनर ऑफ रेलिवेंसी के लिए उसको कोई इनविटेशन मिला नहीं है। सीएम पंक को भी नेम ड्रॉप पॉल हेमन करते हैं और कहते हैं उसने वापस आके बात करी कैसे वो ओजी पॉल हेमन गाय है, जो कि सच बात है। लेकिन अब मैं अपग्रेड कर चुका हूं, अब मैं उसका फ्रेंड या एडवोकेट नहीं हूं, अब मैं एक वाइज मैन बन चुका हूं। तो सीएम पंक को एड्रेस करा, वेलकम बैक करा, लेकिन एट द एंड पॉल हेमन कहते हैं कि नो मैन ऑन दिस प्लैनेट कैन बीट रोमन रेंस। और एक क्लियर इंडिकेशन थी
कि फर्क नहीं पड़ता कि भाई रॉक आ गया, लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं। रोमन रेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अगर रॉक भी आ जाता है, पहली बात उसको कोई इन्वाइट नहीं कर रहा है, उसको कोई मैच देगा नहीं, बिकॉज ही डजंट डिजर्व इट। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया, मान लो एक सेकंड के लिए, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो रोमन को हरा सके, ऐसा पॉल हेमन ने यहाँ पे बोला। इसके बाद प्रीटी डेडली का मैच होने वाला था बुच और उनके मिस्ट्री पार्टनर के साथ, जहां में मिस्ट्री पार्टनर थे टाइलर बेट। तो एक और NXT कॉल अप देखने को मिला आज और उनका डेब्यू यहाँ पे हुआ, जहां बुच और टाइलर बेट की टीम जीत भी गई। तो ट्रिपल एच धीरे धीरे करके मूव्स कर रहे हैं, नए फेसेस लेके आ रहे हैं मेन रोस्टर के ऊपर। आई होप कि ये सारी चीजों के पीछे कुछ कैरेक्टर स्टोरी लाइन्स हो, ताकि हम लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट हो सकें। लेकिन जो मेन मुद्दा था आज के शो का, इट वॉज द बिग ट्रिपल थ्रेट मैच, एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस LA नाइट। क्राउड हॉट था इस मैच के लिए और बहुत कमाल का मतलब मैच देखने को मिला। तीनों बंदों को अलग अलग टाइम पे मोमेंटम दिया गया। रैंडी ऑर्टन अपना अनाउंसर्स टेबल वाला मूव कर रहे थे, लेकिन एट द एंड उन्हीं को एजे स्टाइल्स अनाउंसर्स टेबल पे फेंक देते हैं। तो एक उनको खुद के मेडिसिन का यहाँ पे टेस्ट मिला। हमें देखने को मिलता है काफी क्लोज कॉल्स की BFT लगता है, पर एजे स्टाइल्स रेफरी का हाथ रोक लेते हैं तो पिन नहीं हो पाता। मिड एयर RKO लगाते हैं एजे स्टाइल्स को रैंडी ऑर्टन, लेकिन फिर रेफरी को LA नाइट बाहर खींच लेते हैं। तो ये तीनों बंदों ने सब कुछ दिया इस मैच में जीतने के लिए, एक दूसरे को रोकने की पूरी कोशिश करी। ऑर्टन की विंटेज DDT देखने को मिली, स्टाइल्स ने एक स्प्रिंग बोर्ड 450 लगाई LA नाइट के ऊपर, पर रेफरी यहाँ पे बाहर था और बाहर आ जाती है ब्लड लाइन और रोमन रेंस, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ, इन तीनों बंदों को अटैक कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सबको पड़ता है एक एक मूव रोमन रेंस का, एंड एट द एंड दिस मैच एंडेड इन अ नो कॉन्टेस्ट, जो कि एक शेम है, बिकॉज लोग आए थे यहाँ पे पता करने के लिए कि रोमन का कंटेंडर कौन होगा। बट थैंक गॉड वी हैव अ जनरल मैनेजर इन स्मैकडाउन, जो कि रिंग साइड पे थे, निक ऑल्डिस, और उन्होंने पॉल हेमन को ये बात क्लियर कर दी कि तुमने जो भी अभी किया है वो तो तुम होके देख के खुश हो जाओ, लेकिन रोमन को जाके पॉल ये बात बता दो कि एट रॉयल रंबल ही विल फेस ऑल 3 men इन अ फेटल 4-way मैच। तो ये कंफर्म हो चुका है, रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन, फेटल 4-way मैच रॉयल रंबल फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। भाई कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और ये रोमन रेंस के साथ क्या होने वाला है, बिकॉज एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं रॉक तो आज स्मैकडाउन में नहीं आ जाएंगे, जब रोमन सारे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बहुत स्लो सब कुछ चल रहा था। बट मे बी दैट हैज टू बी सेव फॉर द रॉयल रंबल, और वहां से हम रॉक वर्सेस रोमन की बिल्ड स्टार्ट कर सकते हैं। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग अपने ओपिनियंस आज के शो के बारे में कॉमेंट्स में देना ना भूलेगा। इस वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। डोंट फॉरगेट टू लिसन टू असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।